आपका अभिनंदन। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहे और कुछ कार्यक्रमों में तो बिल्कुल अंतिम कार्यक्रम में भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ आप सबके सामने रखा। इस प्रकार के कार्यक्रमों में नाच गान खेलकूद बहुत होता है, परंतु हमारी भारतीय संस्कृति और स्वाभिमान जगाने के कार्यक्रम कम होते हैं। इस प्रकार का एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम आपने संपन्न कराया, आपका एक बार फिर अभिनंदन। मैं बात करूंगा कि शिक्षा क्यों ली जाती है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए शिक्षा क्यों दी जाती है। आप लोग कहेंगे, या किसी को भी पूछे तो कहेंगे कि भाई शिक्षा तो रोजगार प्राप्त करने के लिए दी जाती है। उत्तर ठीक है, परंतु उत्तर पर्याप्त नहीं है। रोजगार तो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति स्वर्णकार बन सकता है, सुथारी का कार्य कर सकता है, खेती का कार्य कर सकता है, रंगाई छपाई का कार्य कर सकता है, दर्जी का कार्य कर सकता है। तो फिर शिक्षा की क्या आवश्यकता? अब इसका दूसरा पहलू देखें हम तो, इस शिक्षा ने तो लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में बेरोजगार पैदा किए, रोजगार तो लिया ही नहीं। परंतु फिर भी हम सोचते हैं कि उन लोगों के लिए भी शिक्षा जरूरी है। अपने मूल धंधे को भी व्यवस्थित रूप से करने से और उस धंधे में भी किस प्रकार से विकास किया जा सकता है, उसके लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के लिए आप कहेंगे कि भाई यदि रोजगार करना ही शिक्षा है, डिग्री प्राप्त करना ही शिक्षा है, तो आजकल डिग्रीधारियों का तो क्या हाल है आप सब जानते हैं। लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में डिग्रीधारी, क्या कमी है देश में? डिग्रीधारियों की कमी है कोई? भाषण देने वालों की कमी है, विद्वानों की कमी है, तर्क करने वालों की कमी है, कुतर्क करने वालों की कमी है, क्या धनपतियों की कमी है, पूंजीपतियों की कमी है? मुझे लगता है किसी भी बात की कमी नहीं है, परंतु फिर भी शिक्षा के द्वारा जो मानव तैयार होना चाहिए वो तैयार क्यों नहीं? जो मनुष्य निर्माण होना चाहिए था वो मनुष्य तो कहीं नहीं दिख रहा, खोजने पर भी नहीं दिखता। हम टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और आजकल तो मोबाइल पर भी कई प्रकार के किस्से आते हैं। वैसे लोग ज्ञान नहीं बैठे हैं, इसलिए मैं वो बात ज्यादा नहीं करूंगा। 5वें दिन में हमारे एसडीएम चौहटन गए थे, पकड़े गए। हमारे पुलिस कर्मचारी, वन अधिकारी, कहीं कोई तहसीलदार, कहीं कोई आरएएस, कहीं आईएएस, राजनीतिक नेता, बड़े बड़े उद्योगपति और भ्रष्टाचार के गिरफ्त में आते हैं, पकड़े जाते हैं। क्या हमारी इस परीक्षा प्रणाली का, शिक्षा प्रणाली का यही काम था क्या? यह सोच करके ये शिक्षा प्रणाली लागू हुई थी क्या? जो परिणाम आना चाहिए था वो शिक्षा का परिणाम आया नहीं, प्राप्त नहीं हुआ है। मैं तैयार क्या कर दिया? नर से नारायण तैयार करने चले थे,
और हमने तो शिक्षा को साक्षरता कर दिया और साक्षरता का उल्टा राक्षस कर दिया, राक्षस तैयार कर दिया। संवेदनाशील, इसमें संवेदना है ही नहीं, संवेदनाहीन लोग खड़े कर दिए। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल पुस्तकों का पाठन नहीं, उनमें लिखी हुई बातों का पाठन तो करना ही है हमको, परंतु शिक्षा देने वालों का जीवन चरित्र कैसा हो, वह मूल शिक्षा की आवश्यकता है। राम को किसने तैयार किया? वशिष्ठ ने किया, विश्वामित्र ने किया, तैयार किया द्रोणाचार्य ने किया, चंद्रगुप्त को किसने तैयार किया? चाणक्य ने किया। हम आधुनिक काल में यदि देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती को किसने किया तैयार किया? विवेकानंद जी ने किया। विवेकानंद को किसने तैयार किया? रामकृष्ण परमहंस ने तैयार किया। बिल्कुल आधुनिक में देखें, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, इनको किसने तैयार किया? माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ने तैयार किया। नरेंद्र मोदी को किसने तैयार किया? लक्ष्मणराव इनामदार ने तैयार किया। तो ऐसे गुरु चाहिए। प्रतिभाएं तो बहुत है हमारे यहाँ, तो प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ये जमीन प्रतिभाओं की खान है, पर प्रतिभाओं को तराशने वाले लोग चाहिए और हमको आवश्यकता है प्रतिभाओं को तराशने वाले लोगों की। और इसलिए भारत के भविष्य का निर्माता है शिक्षक को कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? यदि व्यक्ति को संस्कारित कर सकता है, व्यक्ति का निर्माण कर सकता है, व्यक्ति को देशभक्ति का पाठ पढ़ा सकता है, वो मातृभक्त तैयार कर सकता है, वो पितृभक्त तैयार कर सकता है, तो यह जो जिनको हम बेचारा शिक्षक कहते हैं, ये बेचारा शिक्षक ही कर सकता है। और इस शिक्षक की महानता को देखते हुए उनको स्वयं को महान बनना और बाकी लोगों को भी उनकी महानता का इतना कितना सम्मान करना, यह हमारा कर्तव्य है। मैंने कुछ नाम गिनाए, कोई चाणक्य से लगा करके संदीप जी तक और उनको नाम गिनाए। उनका खुद का जीवन चरित्र कैसा था और खुद का उनका जीवन चरित्र यदि पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि वाह क्या सुंदर जीवन चरित्र है। उनके लिए उनकी कुछ भी इच्छा नहीं, कुछ भी इच्छा नहीं। जो कुछ भी करना है मेरी संतति के लिए करना है, मेरे राष्ट्र के लिए करना है। और यह जब भाव पैदा होगा हमें, तो मैं समझता हूं कि शिक्षा का हेतु तब पूरा होगा। और ये शिक्षा का हेतु पूरा करने का काम वीरात्रा पब्लिक स्कूल जैसे संस्थान आता है। हम मात्र ये नहीं समझे कि ये हमारा धंधा है। आचार्यों से भी निवेदन, शिक्षकों से निवेदन कि ईश्वर ने आपको बहुत बड़ा काम आपके जिम्मे दिया। केवल दुनिया में दो ही तो काम है ऐसे, एक शिक्षा का, एक चिकित्सा का। चिकित्सा का काम मानव की सेवा करना और शिक्षा का काम मानव का जीवन निर्माण करना। माँ बाप तो बालक को जन्म दे देते हैं, उसके बाद में दूसरा जन्म कौन देता है? शिक्षक ही तो देता है। तो इस शिक्षक के स्वाभिमान को हमको जागृत करना पड़ेगा, उनको भी अपना स्वाभिमान इस प्रकार से जागृत रखना पड़ेगा। और अभिभावकों से भी मेरा यह निवेदन कि उनके मान और सम्मान में कभी उनको ये एहसास नहीं हो जाए कि मुझे बेचारा शिक्षक कहा जाए। बेचारा शिक्षक नहीं, वो पूजनीय शिक्षक है, वो सम्माननीय शिक्षक है, अभिनंदनीय शिक्षक है, वो वंदनीय शिक्षक है। और इस प्रकार यदि हमारी शिक्षा का विकास होता है, कोई कारण नहीं है कि भारत
पुनः उसी स्तर पहुंचेगा जिस स्तर पर हम सोचते थे कि हम तो दुनिया के दिलों के राज पर राज करते थे। तलवार के बल पर तो हमने राज नहीं किया, पर मन में राज किया है, दिल में हमने राज किया है, और वही राज फिर प्राप्त कर सकेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।